हेलो जी, राम राम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़, काफ़ी टाइम हो गया है कोई वीडियो आए हुए, आप लोग भी वेट कर रहे होंगे। तो आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। एक कुर्ती है, जैसे हमारे गले जो होते हैं, नेक जो होता है फ्रंट का, वैसे पीछे की तरफ भागता है। ये जो हमारे शोल्डर होते हैं, ये ऐसे पीछे भागते हैं, ठीक है। तो वो किस कारण भागते हैं और उसका क्या इलाज है, वो मैं आपको इस कुर्ती में बताऊंगी आज, ठीक है। तो इस कुर्ती को जैसे आप कटिंग करेंगे ना, वो पीछे की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, जैसे मैं कटिंग कर। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लेंगे कुर्ती का तीरा। तो इसका तीरा लेंगे हम 7 इंच। इसका बैक नेक जो है वो हमारा छोटा बनेगा, तो जिसका बैक छोटा होता है उसका तीरा हमें पूरा लेना होता है। जैसे जैसे नेक हमारा बड़ा हो जाता है, और 7.5 पे लेंगे हम इसके मुड्डे, ठीक है। फिर यहाँ से 7.5 पे लेंगे हम कमर, और यहाँ से नीचे लेंगे 14.5 पे हम हिप। सेम ऐसे ही निशान हमें यहाँ लगा लेने हैं, 7.5, 7.5, 14.5। तो आप स्केल से इस लाइन को सीधी कर लीजिए। अब आप इसमें फिटिंग के निशान लगाइए। इनकी फिटिंग है 10.25 इंच। आपकी जो फिटिंग है उसमें 3 प्लस करके आप उसका 4th हिस्सा फिटिंग का लगा लीजिए। सेप पट्टी की हेल्प से आप इसको ऐसे, और ये आप निशान फिटिंग के लगा लीजिए। 2-2 इंच एक्स्ट्रा में आप यहाँ भी मार्जिन के लिए निशान लगा लीजिए। अब आती है मुड्डे की बारी। तो मुड्डे में हमें ये शेप पट्टी जो है, आप इस कोने को यहाँ रखिए, और जो फिटिंग का निशान है वहाँ तक रखिए। फिटिंग का निशान इस तरफ बाहर की तरफ होना चाहिए, और ये यहाँ। तो ये जो है इस पे आप ऐसे निशान लगा दीजिए, ठीक है। अब हमारी आती है गोलाई की बारी। ये शेप पट्टी लेके आप इस निशान से और इसको ऐसे गोलाई दे दीजिए, और ये हो गई हमारी। ये सिर्फ बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की निशान करनी, और जो ये वाली कटिंग होगी हमारी, ये सिर्फ फ्रंट पार्ट की होगी। जो हम आगे से मुड्डे की छटाई करते हैं, ये सिर्फ फ्रंट पार्ट की होगी, बैक पार्ट की नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। सेम ऐसे ही नीचे हिप का निशान लगा लीजिए। 1.5-2 इंच आप एक्स्ट्रा में रख सकते हैं मार्जिन में। आजकल कपड़े ऐसे ही आते हैं, कोई श्रिंक होता है, कोई लूज होता है, तो पता नहीं होता है। तो आप 1.5-2 इंच रखेंगे। अगर श्रिंक हो जाता है तो हमें खोलने में आसानी रहेगी, उसमें हमें मार्जिन मिल जाएगा। तो ये हमारी कुर्ती के निशान हो गई है रेडी। अब हम इसको करना है कटिंग, ठीक है। तो ये कुर्ती हमारी बनके हो गई रेडी। सेम ऐसे ही हमें इसके पीछे भी निशान लगा लेने हैं। तो फ्रंट कुर्ती हमारी सिर्फ ऐसे ही कटेगी जैसी हमारी नॉर्मल कुर्तियाँ कटती हैं। अब आती है हमारी बैक पार्ट की, ठीक है। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। ये देखिए, हमने फ्रंट कुर्ती की कटिंग कर ली थी, अब बैक की बारी है। तो बैक कुर्ती को आप 1 इंच, यहाँ से 1 इंच नाप लीजिए या अंदाजा रख लीजिए। 1 इंच नीचे रखनी है आपको, ठीक है। 1 इंच नीचे रखेंगे, और बाकी आप नीचे अच्छे से आप इसको कर लेंगे। बाकी सारा सेम होगा, सिर्फ ऊपर से हमें 1 इंच, यानी कि बताने का मतलब ये है कि बैक जो पार्ट होगा वो हमारा 1 इंच लंबा रखना है हमें फ्रंट वाले पार्ट से। अब हम इसकी करते हैं कटिंग। बाकी सारा सेम कटेगा।
यहाँ से अगर टेढ़ा मेढ़ा हो तो आप थोड़ा सा एक जैसा कर सकते हैं। और ये है हमारी फ्रंट पार्ट की मुड्ढे की छटाई, सिर्फ फ्रंट की, नीचे की नहीं करनी है। तो ये देखिए, ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसका नेक आपका कहीं भी नहीं जाएगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, जहां आपको सेट चाहिए वहीं मिलेगा, ठीक है। अब बैक इसमें जो है, जो उरेर की पट्टी होती है, हमारा छोटा गला बनेगा, ज़्यादा लंबा गला नहीं बनेगा, तो वो आप कटिंग देख लीजिए। इसको यहाँ से लीजिएगा 2.5 इंच, नीचे जिसको जितना बड़ा चाहिए आप उतना ले सकते हैं। ये भी मैंने 2.5 लिया है। यहाँ से आप 3 ना लीजिए, 2.5 ही लीजिए, क्योंकि आजकल कपड़े कॉटन के आते हैं तो वो धुलने के बाद लूज हो जाते हैं, तो फिर वो कंधे गिरते हैं 3 इंच में। 3 से वो ज़्यादा ही हो जाता है, तो 2.5 इंच लेंगे तो वो सही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुर्ती की कटिंग। तो भैया अब हम बाजू के लिए मैंने ये कपड़ा निकाल लिया है। मेरी 9 इंच की बाजू है, तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया। अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। ये 4 फोल्ड हो गई, बाजू का कपड़ा 4 फोल्ड में लेना है, 2 बाजू निकालनी है हमें, ठीक है। तो अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा और बचा हुआ है, इसको हम रख के देखते हैं कि इतना है कि हमारा मुड्ढा इसमें आ जाए। तो ये 11 इंच है, ठीक है, हमारा इसमें मुड्ढा आ जाएगा, तो हमारा इसी में हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं आता, कम पड़ता, तो आप इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करके ऐसे रख के बाजू निकाल सकते थे, लेकिन हमारा इतने में ही हो जाएगा, तो हमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कपड़ा ख़राब करने की। इसके ऊपर रखिए, यहाँ से आप 3 इंच ऊपर लीजिए और निशान लगा लीजिए। यहाँ से भी 1 साइड अपनी तरफ रखनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 3 इंच यहाँ से लिया, 10 इंच, 10, सवा 10, पौने 10 कुछ ऐसा हमारा मुड्ढा आएगा, तो उस पर आप निशान लगा दीजिए। 5 इंच की मोरी होगी रेडी, 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिए और आप ये स्केल से निशान लगा दीजिए। और ये निशान यहाँ से यहाँ लगा दीजिए। यहाँ से हमें गोलाई में कटिंग करनी है इसकी। तो ये देखिए, ये हमारी बाजू हो गई है रेडी। अब इसकी छटाई का हम निशान लगा लेते हैं। जो फ्रंट पार्ट की हमारी छटाई होती है बाजू की, पहले ये कटिंग कर लेते हैं। बाद में भी कर सकते हो आप और पहले भी कर सकते हो। ये हो गया। और अब ये दो पार्ट उठाने हैं, चारों पार्ट की छटाई नहीं होगी, ये सिर्फ ऊपर के 2 पार्ट की होगी छटाई वाले पार्ट। ये देखिए, तो ये छटाई हो गई है। अब आप पहले इन चारों जोड़ को इनसे जोड़ दें और फिर आप आगे से मोरी मोड़ के और बाजू अटैच कर दीजिए। तो ये हो गई हमारी बाजू तैयार है। आपको कैसा लगा मेरे बताने का तरीका और आपको कहीं समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज का मोटिव यही था कि भाई आप गले का कटिंग देखें कि कटिंग में ही सब कुछ है। अब कटिंग कर दी है तो कट स्टिचिंग में कुछ भी नहीं है। अपना गला जोड़ो, पीछे का, आगे का और मुंडे जोड़ दो और फिटिंग का निशान लगा के कुर्ती को रेडी कर दो। बस कटिंग में ही है जो कुछ है। कटिंग हमारी हो चुकी है और आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी और लेके आएंगे कुछ टॉपिक, आप लोग कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट टॉपिक आप क्या देखना चाहते हैं। चलिए भैया मैं दिखाती हूँ आपको इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले हम अपना गला रेडी करते हैं। बीच में से हमने जितना चाहिए होता है उतना निशान लगा लेते हैं। मैंने इस पर लगाया है 6.25 का निशान। 6.25 पे हम अपना गला रेडी करेंगे।
तो ये बैक के गले के लिए उरेब की पट्टी निकाल लेते हैं। बैक गले में उरेब की पट्टी से अच्छे से फिनिशिंग आती है। अगर आप सीधी पट्टी लगाएंगे तो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये देखिए मैंने उरेब की पट्टी निकाल ली है। तो वही सबसे पहले हम फ्रंट नेक रेडी करते हैं। उसके लिए हमने अपना लगा लिया है कट, जिस कट पे जिस निशान पे हम अपना नेक रखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही सेम हमें अपने नेक पे भी कट लगा लेना है। तो अब हम करते हैं इसकी स्टिचिंग शुरू। ये हमारा फ्रंट नेक है। आप सबसे पहले सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं। और यहाँ से जो हमारी प्रेस की क्रीज है उस पर अपना एक कॉर्नर रख दीजिए और ऐसे सिलाई लगाते हुए आइए। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। अब इसके आप कटिंग कर दीजिए। ध्यान रखिएगा धागा नहीं कटना चाहिए। अगर धागा कट गया तो आपका गला खराब हो जाएगा। फिर कट लगा लीजिए। कट लगाते टाइम भी ध्यान रखिएगा धागा नहीं कटना चाहिए। अब आप इसको ऐसे पलट के सिलाई लगा लीजिए। सबसे पहले हम किनारे से एक पक्की सिलाई लगा लेंगे। गला हमारा हो गया बनकर रेडी। तो ये देखिए फ्रंट नेक बन के हमारा हो गया है रेडी। अब हम बनाते हैं बैक का। इसकी साइड में रखते हैं। अब हमारी आ गई बैक की बारी। जो हमने उरेब की पट्टी दी थी वो ले लीजिए। नेक हमने पहले ही कटिंग कर लिया था। इसको सीधी साइड रखेंगे और ये पट्टी हम ऐसे जोड़ेंगे। आधा इंच छोड़ के आप सिलाई लगाते हुए ऐसे राउंड में घूमिए। पट्टी को थोड़ा खींच के रख सकते हैं, लेकिन नीचे से सूट की कुर्ती को आप नहीं खींचेंगे। आप थोड़ी सी पट्टी को खींच सकते हैं। इस पे भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे कट लगा लीजिए। अब ये देखिए यहाँ से इसको, ये जितना कपड़ा है आप इतना ऐसे फोल्ड कर दीजिए। ये ऐसे 1/2 इंच। ये देखिए अब ये जो किनारी हमारी, इस पे हमें सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़ा है पीछे की तरफ, उसको आप कटिंग कर दीजिए।
ध्यान रखिएगा नीचे से आपकी कुर्ती ना कट जाए, ध्यान से इस कपड़े को कटिंग कीजिएगा, ठीक है। अब उठाइए आप अपना फ्रंट पार्ट, अब इन दोनों को आपको मुड्ढे जोड़ने इनके, ये देखिए, ये रखिएगा आप ऐसे, ये भी सीधा और ये भी सीधा, ऐसे रख के ऐसे मिला के आपको सीधी सिलाई लगानी है, कुछ नहीं करना बस। ठीक है, ये सिलाई आपने लगा दी। अब एक बार और फोल्ड कर दीजिए, जो ये खुला हुआ है इसको फोल्ड कर दीजिए। अब फिर से सिलाई लगाइए, एक दो बार आगे पीछे मशीन चला दीजिए ताकि ये पक्का हो जाए, और फिर से वहीं से सिलाई करके निकाल दीजिए, ठीक है। सेम ऐसे ही दूसरा भी यहाँ पे रखिए, थोड़ा सा गैप रख के, एक मतलब पैर का बोलते हैं ना जो, वो गैप करके आपको रखना है, बिल्कुल सिलाई के किनारे पे मुंडा नहीं रखना है। अब फिर से इसको ऐसे ही ये देखिए मुड्ढे मैंने जोड़ दिए और इस पे ओवरलॉक कर ली है, ये देखिए दोनों पे। अब हम इसको सीधा करेंगे, अब इसको ऐसे पलट देंगे नेक को, ये देखिए बिल्कुल एक जैसा आया। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे, आप चाहें तो इस पर कच्ची सिलाई लगा सकते हैं, फिर बाद में तुरपाई कर सकते हैं, और चाहे तो आप इस पर पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं, एज योर विश। ये हो गया हमारा गला तैयार, फ्रंट और बैक, ये देखिए, और ये हमारा फ्रंट, ठीक है। अब ये नेक हमारा दोनों रेडी हो गए हैं। अब आप जैसे हमारी कुर्ती बनती है फिटिंग वैसे ही करिए, पूरी कुर्ती तैयार। और उसके बाद हम अब देखिए यहाँ से जो हम पकड़ेंगे, इसको फिटिंग का निशान लगाएंगे, सॉरी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये मैंने जो कट लगाए थे यहाँ पे, हमने कट से कट मिला लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो ये है, ये हमारा ऐसे करके आएगा, ऐसे, ये देखिए ऐसे, तो ये ऐसे आई, ये सिलाई यहाँ पे है और ये यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा, तो इससे आपका नेक पीछे की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब आप अपनी कुर्ती पूरी बना लीजिए। हमारा मेन मकसद इसमें यही था नेक का बताने का, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप अच्छे से, जैसे हमारी कुर्ती पूरी सिलती है वैसे ही कुर्ती को आप सिलते हुए चले जाइए, और फिर आप ये सूट डाल के देखना, गारंटी देती हूँ कि आपका नेक पीछे की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो लेकर, तो राम राम जी।